करूं। पाली निवासी राजस्थान में हूं और मैंने राजस्थानी रामायण में किंकर महारामायण और हिंदी में 18,000 छंदों में महारामायण की रचना की है। आज मैं राजस्थानी रामायण के को रणवास राजा दशरथ के रणवास का वर्णन कर रहा हूँ। अन्ते उररचिरम्य प्रसादारंभारूपणि बंतळ सदरमा चंद्रबदन राणी तहरासा सुरतर कल्पलता रस रसरम तल कल्पलता रस रासा। जय सिया राम जय जय सिया राम। सरल स्वभाव कौशल्या रानी सहज सुशील सकल गुण खनि रम। नार शिरोमणि है महिमाला रंग देव धरि ध्यान रे त्रिकाला राम। दूज नाहर सोमेंता ताई रविकुल बाग ललित लतिकाई राम। रविकुल बाग ललित लतिकाई के कई राज दुहित तियरी जी रूप रहस पर नृप बड़री जी रामा रूप रहस पर वप बड़री जी। राजा रणवास के अंदर कौशल्या, सुमित्रा और कई राजा दशरथ की 3 रानियां हैं। तीनों का उस रणवास में निवास है। पहली रानी बड़ी सहज है, सरल स्वभाव की है, रंगदेव का तीनों समय में ध्यान करती है और विश्व की प्रथम नारी है। दूसरी नारी सुमित्रा है, वह रविकुल बाग की ललित लतिका है। तीसरी रानी कैकेयी राज की पुत्री कैकेयी है, जो विश्व की अतुल सौंदर्यवती नारी है, जिसके रूप संपुट में, जिसकी सौंदर्य राशि में राजा दशरथ हर समय बंधा रहता है। राजसभा बड़ी सुंदर बनता है मगीरपुर माँ जड़ फबता। राजा दशरथ की राजसभा बहुत सुंदर बनी हुई है। वो सहस स्तंभ पर छत अवलंबी उड़जड़ गगन सहस गिरथंबी। उस राजसभा के 1000 स्तंभ है। उनके ऊपर ऐसा प्रतीत होता है आकाश उड़जड़ के जड़ा हुआ आकाश, तारों से जड़ा हुआ आकाश ही उतर आया है। सहस स्तंभ पर छत अवलंबी उड़जड़ गगन सहस गिरथंबी। थम्बे फटिक शिला पर चित चितराया झलकंते मणि झल जल राया रामा। झलकंते मणि झल जल राया। स्फटिक शिलाओं की भीति का ऊपर सूर्य चंद्र स्वर्ण की स्याही से, मणिचूर्ण की स्याही से अनेकों प्रकार के चित्र जो है राजसभा में चित्रित किए गए हैं। वहाँ पर स्तंभ के ऊपर दासियां स्वर्ण थाल के अंदर इलायची, पुंगी फल, तांबूल आदि लेकर के आगंतुक राजा दशरथ की राजसभा में आगंतुक, उसके अधीन राजा दशरथ के अधीन जितने भी राजा हैं उनके आने पर उनका स्वागत करती है। जय सिया राम जय जय सिया राम। राजसभा इंदर तनी भव्य सजी भवि भोन। राजसभा इंदर तनी भव्य सजी भवि भोन। विविधेश इंद्रपाविया राजयासन सोन। राजसभा तो इंद्र की राजसभा के समान सुंदर बनी हुई है। विश्व में ऐसा भवन, ऐसा राजप्रसाद कहीं नहीं है राजसभा। राजा दश के अधीन जितने भी राजा हैं सब वहां पर आ गए हैं और अपने अपने आसन पर विराजित है। मयूरासन पर दशरथ शोभे सुरगण से सब सद मन लोभे रामा। मयूरासन पर राजा दशरथ सुशोभित है।
पसवाड़े गुल सुर गुल गुरु शोभे सुरपति पाड़े सुर गुरु शोभे रामा सुरपति पाड़ सुर गुरु शोभे जय सिया राम जय जय सिया। राजा दशरथ मयूरासन पर सुशोभित है, उनके पास में एक आसन पर कुलगुरु वशिष्ठ जी सुशोभित है और मंत्री मुनि भी अपने अपने आसनों पर सुशोभित है और सेनापति का दिव्य मुख दीपित हो रहा है। राजा दशरथ तो बड़ा बलशाली है, विश्व में महिमा मंडल में उससे उसके समान कोई बलशाली नहीं। राजा दशरथ ने इस धराधाम पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके राज्य में घी दूध की नदियां बहती और इतना बलशाली है राजा दशरथ, उसकी सैनिक चतुरंगनी सेना इतनी मजबूत है कि कई बार जो है इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गया राजा दशरथ और राजा इंद्र पर आक्रमण करने वाले संबर को भी जो है उसने वध किया था। राजा दशरथ के राज्य में नव सिद्धियाँ, नव निधियाँ और राजश्री समस्त देवताओं ने वास कर लिया है। राजा दशरथ इतना बलशाली है कि नव सिद्धियाँ 8 सिद्धियाँ ने वहाँ पर वास कर लिया है राजा दशरथ। लेकिन सब सुख है, राजा दशरथ वृद्ध हो गया है, कमल के जड़े हुए पीतले पत्ते के समान उसका मुखमंडल हो गया है और जीर्ण शीर्ण हो गया है। सब सुख है लेकिन एक बहुत बड़ा दुख राजा दशरथ को है, उसके पुत्र रथ नहीं है। वह प्रतिपल चिंतित रहता है कि मेरे भविष्य में मेरे राज्य की सत्ता का संचालन कौन करेगा। एक बार राजा दशरथ कुलगुरु के पास अपनी रानियों को लेकर के गया है और कुलगुरु से प्रार्थना करता है, हे प्रभुवर सब सुख दुख एकम बड़ो भावी कुल मणिना किस विध गुरुवर जीवणो अहनिस चैन हुनाय राम मारा अहनिस चैन हुनाय। हे गुरुवर मुझे सब सुख है लेकिन सब सुखों पर पानी फेर देने वाला एक दुख भी है। मेरा भावी कुलमणि नहीं है, पुत्र रथ नहीं है, मैं किस प्रकार जीवित रहूं प्रभुवर, आप ही मेरी प्रार्थना सुने। तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, एक कथा कहता हूँ सुनो। लंका पत दुख दारुण दावा धरण धेनु चर। लंकापति का राजा बड़ा दुष्ट है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा अतताई है, संसार को प्रताड़ित करता है और सब हाहाकार मच गया भूमंडल में। सब देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास में गए हैं लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अपन सब विष्णु भगवान के पास चले। तो निज निज यान बहस सब यमरा सायर सिर पूग हरि सुमरा कर जोड़ बिरंचिव ध्यावे शशि शेखर मो ध्यान रे लगावे रामा। और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं और शशि शेखर भगवान शंकर जो है उनका ध्यान कर रहे हैं। तो पलक खोल कमल लावई पे के सुरगण किन्नर एक कमरे के रामा। पलक खोल कर भगवान विष्णु ने देखा कि समस्त देवता एक रेखा में खड़े हुए मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, जो भगवान विष्णु के चरण चाँप रही थी, उसने कहा अरे इनकी कुशल से हम तो पूछो, ये क्यों आए हैं, क्या कारण है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप सब सुख जानते हैं, आपको सहस्र नेत्रों से संसार की गतिविधि को देखते हो, सब सुख है। धराधाम पर पूत न होवे, इस धराधाम पर पवित्र कार्य नहीं हो रहा। धनुज हनुज मन मह, सारे राक्षस वन प्रांतों में नगरों में सब जगह घूम घूम करके मनुष्यों को ऋषि मुनियों का श्रृंगार कर रहे हैं।
शोषण होय मनुज को भारी, धन संपत्ति लूटे खलचारी। राम धन संपत्ति लूटे खलचारी। धनपत नाम दसानन दोखी, धनपत राख बांध निज मोखी। राम धनपत, वो धनपति राक्षस जिसका नाम रावण है, वो 10 मुख वाला है। यहाँ तक कि उसने कुबेर को भी अपने जो है राज्य में बंदीगृह में बंद कर रखा है। मोवर थे अभिमान गण, त्रिलोया झन त्रास। हंतो विभु नर रूप धर, अवधि रक्षायास। हे प्रभुवर, मैंने तो उसे वरदान दे दिया, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप नर रूप धारण करके उस राक्षस का वध करने का कष्ट करो। तो भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो। पूर्व काल में कश्यप ने बहुत घोर तपस्या की थी, उसको मैंने वरदान दिया था, जो अब राजा दशरथ हुआ है अयोध्या में। सारे लोग उसके ऋषि मुनि सब उसके गुण गा रहे हैं। तिन गरावतर में बण बाला, 14 होसी छोलरे उचाला। रामा 14 होसी छोलरे उचाला। उसके घर में नर रूप में जन्म लूंगा, बाल रूप में जन्म लूंगा। चारों देश में आनंद की लहर छा जाएगी, और तुम सब जो है देवता नर बनो, क्या वानर बनो, और तुम्हारी अर्धांगिनाएं सब जो है मृत्यु लोक में जन्म ले। इस प्रकार की आज्ञा को सुन करके समस्त देवता प्रसन्न हो गए हैं। कोटि नोटि नमामि कहते हुए सब अपने अपने वाहनों में बैठ करके अपने अपने लोक में चले गए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने ये कथा, ये पूर्व की बात राजा दशरथ को कही है, और कहा है, 14 भुवन सुशासन दाता, सुत होसी। हे राजा दशरथ, 14 लोक को शासन करने वाला तेरे पुत्र रत्न होगा, 4 पुत्र तेरे होंगे। तो उसने खूब प्रणाम किया, चरण कमल वंदना की, और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। तो उसने कहा, प्रभुवर छिनकन छेद सभी, आप कहो जिम मैं करूं, छिनकन छेद सभी। हे प्रभुवर, आप कहोगे जैसे मैं कर लूंगा, यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि संसार में ऋषिसंग नाम के ऋषि हैं, जो वेदों के पारंगत विद्वान हैं। इनके समान शास्त्रों वेदों का कोई भी विद्वान भूमंडल में नहीं है। वही तेरे यज्ञ के आचार्य बन सकते हैं, और कोई नहीं। किसी भी प्रकार से हे राजा दशरथ उनको लेकर के आओ। तब राजा दशरथ ने कहा, प्रभु ऋषि संग कथा कहो। हे प्रभु, ऋषि संग की कथा कहो। तमस छठे ये ओरड़ी, आस उजासो हो। राजस्थानी भाषा में ओरड़ी को कक्ष कहते हैं, हिंदी में कक्ष कहते हैं, राजस्थानी भाषा का शब्द है ओरड़ी, गहरा कक्ष। तो हे प्रभुवर, ऋषि संघ की कथा सुनने से मेरे हृदय के कक्ष के अंदर आस का प्रकाश फैलेगा। मुझे ऋषि संघ की कथा कहो। तो गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ को ऋषि संग ऋषि की कथा कहते हैं। तात विभांडक का सप के सुत, एक धर्म छे बड़ सेवा पित। विभांडक जल समाधि ले, तप बड़ ध्याना। विभांडक ने, जो ऋषि संघ के तात हैं, उन्होंने जल समाधि ले ली और घोर तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या से इंद्र का आसन डगमग डोलने लगा है। इंद्र ने उर्वशी नाम की परी को उसका जो है तब भंग करने के लिए भेजा है। वह उनके सामने जा कर के नाचने लगी है। उनके नेत्र खुल गए हैं और